नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक 34 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। कई बार के प्रयासों के बाद भी इनकी ओर से अच्छा फ़ोटो नहीं आया, तो जैसा भी फ़ोटो है उसके अकॉर्डिंग ही इसका एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा मैं। रेखाएं बहुत अधिक स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं इस पर। तो हाथ का रंग अगर देखते हैं तो अच्छा है, और हाथ का साइज की अगर बात करें तो कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। मेहनती, हिम्मती ऐसे लोग होते हैं, एनर्जी, स्टेमिना ऐसे लोगों के भीतर में ज़्यादा हो जाता है। खासकर जब महिला का हाथ अगर इस तरह का हो तो ऐसी महिलाएं फिर कोमल स्वभाव की नहीं रह जाती हैं। अब देखते हैं इनकी सभी फिंगरों को। सभी फिंगरें इनकी उंगली के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट हैं, हथेली के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट हैं। तो लाइफ में कोई भी डिसीजन से लोग बड़े फास्ट लेते हैं। फ़ायदा हो नुकसान हो उसकी चिंता किए बगैर बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले ऐसे लोग होते हैं। और इनकी सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं और कुछ लाइनें ऊपर तक भी पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं, जो इनके स्वभाव में उग्रता को बताती हैं, इनके गुस्सैल स्वभाव को बताती हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी, या ऐसा कहें अगर एक्स्ट्रा एनर्जी को बताती हैं। हाथों में खड़ी रेखाएं होना अच्छी बात है। उंगलियों पर एनर्जी, स्टेमिना अच्छा रहता है। सभी पर्वतों पर मोबाइल ये एनर्जी टावर का काम करती हैं इस तरह की रेखाएं। तो इन रेखाओं को अच्छा माना जाता है, लेकिन ऊपरी पोर पर इन रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता है। एक तरह से एनर्जी का विस्फोट होता है इस तरह में। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर हो जाना, इस तरह के लक्षण भी सामने आने लगते हैं। तो अब देखेंगे इनके सभी पर्वतों को। एक भी पर्वत ऐसा नहीं कि जिसको मैं कह सकूं कि अच्छा है। बात बुद्ध पर्वत की हो, या गुरु पर्वत की हो, शनि पर्वत की हो, या फिर गुरु की हो, या कोई भी माउंट देखता हूँ मैं, तो सभी माउंट इनके डिस्टर्ब हैं। एक मंगल ही ऐसे पर्वत है जिन पर उभार है। तो यह भी सब हिम्मत, मेहनत, साहस, गुस्से को बढ़ावा देने वाले माने जाते हैं इस तरह के पर्वत। तो अब स्टेप बाय स्टेप इनके पर्वतों में देखते हैं क्या क्या है। बुद्ध पर्वत, उभार बहुत अच्छा नहीं है, कोई अच्छी लाइन भी नहीं है, तो रुपये पैसे से संबंधित समस्या हो सकती है। मैरिड लाइफ इनकी डिस्टर्ब है अवश्य ही। कई चिन्हों को देखकर सबसे पहले तो बुद्ध पर्वत पर जो इनकी मैरिज लाइन चल रही है अधिक स्पष्ट नहीं है, फिर भी जो हिसाब से इसका झुकाव है, फ्लो है, कह सकता हूँ मैरिज लाइफ इनकी डिस्टर्ब है। सन माउंट निगेटिव, किसी की कितनी भी हेल्प कर लें, कुछ भी सोच लें, लाइफ में कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं होता। मिडिल एज क्रॉस करने के बाद भी स्ट्रगल रहता है व्यक्ति के जीवन में। सन माउंट की बात करते हैं तो सन माउंट भी कुछ ज़्यादा ही दबा हुआ, असंतोष की भावना मन में। रुपये पैसे की बात करेंगे तो आगे की एज में हो सकता है अच्छा खासा रुपया पैसा आ जाए, क्योंकि ये लाइनें अच्छी मानी जाती हैं रुपये पैसे के लिए, लेकिन इस पर भी बहुत स्पष्टता नहीं है लाइन पर। कुछ स्क्वायर नुमा बना हुआ है यहाँ पर साइन, बहुत अधिक स्पष्ट ये भी नहीं है। गुरु माउंट की बात करते हैं तो गुरु माउंट भी इनका डिस्टर्ब है। कोई अच्छी लाइन भी नहीं चल रही है, कोई विशेष धर्म, कर्म, सामाजिक कार्य ऐसे कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते। दाम्पत्य जीवन अनुकूल नहीं है, इस फिंगर को भी देखकर कह सकता हूँ दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता इनके नहीं है। जिद्दी स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग। जब उंगलियों में गैप होती है, इनके कई पिक्चर में, कई पिक में इस तरह की गैप दिखाई पड़ती है। अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। माता पिता, भाई बहनों से मनमुटाव होता है, लाइफ पार्टनर से मनमुटाव होता है। ये गैप जब भी आती है, क्योंकि ये गैप इनके ये
हो सकता है हाथ थोड़ा फैला कर लिया गया फ़ोटो हो ये, लेकिन इनके दूसरे हैंड में भी इसी तरह से गैप काफ़ी हद तक दिखाई पड़ती है। अब ये भी इनका ही हैंड है। मैंने कहा था नॉर्मल पोजीशन के हाथ की एक पिक भेजिए, तो इन्होंने ये पिक भेजी। अब इस गैप को देखिए आप, यहाँ पर गैप नहीं दिख पड़ती। सीधा सा अर्थ है मायके पक्ष से लगाव अवश्य है इनका। मायके पक्ष माता पिता भाई बहनों से विशेषकर इनका लगाव हो सकता है। इस हाथ को देखकर कह रहा हूँ बात ये मैं। और लाइफ पार्टनर से तनाव, बाहर की दुनिया में लोगों से मनमुटाव, अपने मन मर्जी का कार्य करना, ऐसे लोगों की आदत होती है। अब देखते हैं मंगल पर्वत। बाहरी मंगल पर उभार है, अंदरूनी मंगल थोड़ा दबा हुआ है। बाहरी मंगल पर जब उभार होता है तो व्यक्ति में हिम्मत, मेहनत, साहस बढ़ जाता है। भाषा शैली प्रभावशाली हो जाती है। तो यह सब गुण इनमें भी निश्चित रूप से होंगे। चंद्र माउंट भी डिस्टर्ब है, दबा हुआ है। यात्राएं करी होंगी इन्होंने अवश्य, लंबी दूरी की, और आगे करेंगे भी हो सकता है। फॉरेन भी जाएंगे क्योंकि इनकी लक लाइन मून माउंट से शुरू हो रही है। लक लाइन बहुत अच्छी नहीं है, स्पष्टता इस पर भी नहीं है, स्ट्रगल को बताती है इस तरह की लक लाइन। लेकिन ऐसे लोग शादी के बाद विदेश यात्रा भी करते हैं। ऐसे लोग घर से बाहर, ऐसे लोगों का लक जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। कई बार शादी के बाद भी ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। और विशेषकर जब अगर लेडीज़ के हाथ में इस तरह से मून माउंट की लक लाइन है तो फिर ऐसे महिलाओं के पति भी घर से दूर, अपने पैतृक निवास से दूर होने के बाद ही अच्छा खासा धन, यश, लाभ, मान सम्मान मिल पाता है। केतु माउंट भी इनका डिस्टर्ब है, पूरी तरह से डिस्टर्ब। केतु माउंट विद्या में रुकावटें, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, संबंधों में तनाव, ये जो गड्ढा इस तरह से दिखाई पड़ता है यहाँ पर, पूरी तरह से डिस्टर्ब माउंट है इनका केतु माउंट भी। शुक्र माउंट की बात करते हैं तो शुक्र माउंट भी इनका डिस्टर्ब है। लाइनें कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। सुख सुविधाएं हो सकती है इनके पास अवश्य ही। संतान सुख में भी इनको बाधा का सामना अवश्य ही करना पड़ा होगा, क्योंकि संतान सुख वाला भाग भी इनका अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। बुधाई है तो इसके 40+ के एज के बाद में अच्छे परिणाम रहेंगे। धन से रिलेटेड प्रॉब्लम इनके लाइफ में नहीं होगी आगे चल के। इतना रुपया पैसा ज़रूर होगा कि अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाएंगे अपने बलबूते। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। लाइन भी सभी इनके डिस्टर्ब है, एक भी लाइन ऐसी नहीं कि जिसको कहा जा सके कि अच्छी लाइन है। हार्ट लाइन को देखिए, ब्रेक। हार्ट लाइन में जब ब्रेक होता है तो इस संबंधों में तनाव और अलगाव को बताता है। कई बार बीमारियों की भी चपेट में आ जाता है। इस तरह जब हार्ट लाइन में ब्रेक होता है तो संबंधित व्यक्ति बीमारियों की चपेट में भी आ जाता है। संबंधों में संतुष्ट नहीं होता है आदमी जब इस तरह से ब्रेक होता है हार्ट लाइन में। संबंधों में असंतुष्टि, अलगाव, वैचारिक मतभेद और बीमारियों का संकेत माना जाता है इस तरह की ब्रेक जब भी आता है हार्ट लाइन में। माइंड लाइन की बात करते हैं तो यह भी डिस्टर्ब पूरी तरह से, मोटी, फैल कर चलती हुई, लहरा कर चलती हुई माइंड लाइन। ऐसे लोग कभी कभी गंभीर मानसिक तनाव का भी शिकार हो सकते हैं जब ऐसी माइंड लाइन होती है। डीप माइंड लाइन, छोटी माइंड लाइन, लहरा कर चलती हुई माइंड लाइन, तो यह तनाव को भी बताती है। लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लंबाई के हिसाब से कह सकता हूँ कि 60+ की एज इनकी अवश्य ही रहेगी, लेकिन 55 के समथिंग स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर समस्या भी इनके लाइफ में अवश्य ही होगी। इनके लाइफ लाइन में एक यौनुमा आकृति भी बनती हुई लगती है। यौनुमा आकृति जब भी बनती है तो व्यक्ति संबंधों से संतुष्ट नहीं हो पाता है वैवाहिक जीवन में। ये देखिए इस हाथ में ये यौ यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है, अस्पष्ट है लेकिन यौ ही है ये। जब भी इस तरह से यौ बन जाता है तो
इस टाइम पीरियड पर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से परेशान भी रहता है और संबंधों में, जैसा मैंने बताया, असंतुष्टि की भावना अवश्य ही व्यक्ति के जीवन में होती है। संतान सुख यहाँ से भी थोड़ा डिस्टर्ब लगता है इनके हाथ में। अब ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड को अगर देखते हैं तो 40+ के एज के बाद में इनकी लाइफ में चेंजेस आ सकता है। धन संबंधी मामलों में अच्छा कह सकते हैं उसे। बुधाई है और मनी ट्रायंगल है, तो इसके परिणाम 40+ के एज के बाद में सकारात्मक होते हैं रुपए पैसे के मामले में। और बाकी इस हाथ में और उस हाथ में समानताएं काफ़ी ज़्यादा हैं। मनमुटाव नज़र आता है साफ लाइफ पार्टनर से। बाहर की दुनिया में माउंट डिस्टर्ब उस हाथ में भी थे, इस हाथ में भी माउंट डिस्टर्ब है। लाइफ लाइन में ब्रेक इस हाथ में भी है। मून माउंट भी डिस्टर्ब है इनका राइट हैंड में। ये तिल का निशान जब आएगा तो यह भी मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाला होता है। संतान सुख से प्रॉब्लम दोनों हाथों में इनके नज़र आ रही है। केतु यहाँ भी डिस्टर्ब है पूरी तरह से, और राहु रेखाएं चल रही है इनके हाथ में अच्छी खासी संख्या में। जब भी राहु रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो यह प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, किसी न किसी जरिए से व्यक्ति अवश्य ही परेशान रहता है। इनके दोनों हाथ को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा मैं कि यह एक निगेटिव श्रेणी का हाथ है। तो इनको चाहिए कि अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाएं, हो सके तो योग प्राणायाम करें, ध्यान करें। यह एक चमत्कारिक उपाय है कि चमत्कारिक ढंग से हाथ की रेखाओं में बदलाव आता है इससे। तो इन्हें मैं सलाह दूंगा कि निश्चित रूप से मुड़ी हैं इस तरफ। ध्यान, साधना, पूजा पाठ, नित्य कर्म, धार्मिक आराधना, जो भी जैसे भी कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अगर करेंगे तो इनके हाथ में चमत्कारिक ढंग से बदलाव आएगा, क्योंकि हाथ में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि यह एक भाग्यशाली व्यक्ति अपने आप को मान सकते हैं, क्योंकि 3 चिन्ह ऐसे इनके हाथ में। एक तो ये बुधाई जब भी होता है तो व्यक्ति को होने वाली घटना का पूर्वानुमान हो जाता है, पूर्वाभास होता है ऐसे लोगों को। मनी ट्रायंगल उस हाथ में था, इस हाथ में उतना स्पष्ट नहीं है मनी ट्रायंगल, तो मनी ट्रायंगल भी अच्छा माना जाता है। और एम का साइन भी इनके हाथ में बनता है। जब भी एम का साइन किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं और उनके साथ जुड़ने वाले लोग भी भाग्यशाली हो जाते हैं। तो ये 3 चिन्ह दिखाई पड़ते हैं हाथ में इनके, जो भाग्यशाली होने का प्रूफ दे रहे हैं। तो इन चिन्हों का लाभ उठाएं, भाग्यशाली हैं ये अवश्य ही। लेकिन अगर अपने लाइफ में ध्यान, पूजा, साधना, आराधना, धार्मिक कृत्य अगर उतारें तो इनके हाथ में और सकारात्मक बदलाव होगा। आने वाले समय में स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम कम हो सकती है इनकी रिलेशन से संबंधित समस्याओं का भी समाधान हो सकता है इन्हें ध्यान, साधना, प्राणायाम, योग के माध्यम से। और आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कैसी भी स्थिति हो, इनमें बेनिफिट होते हैं इन सभी कार्यों के। तो अवश्य अपनी लाइफ में उतारें। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा ज्ञान, इस हाथ के विषय में मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।